नमस्कार। पिछले वीडियोस के रिस्पांस से प्रेरित होकर मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इसका विषय है ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम। इस विधि से सभी प्रकार की मल्टीप्लिकेशन बड़े आसानी से और क्विकली की जा सकती हैं। पिछले वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आप जो मेल करते हैं मैं उसके भी समय समय पर रिस्पांस दे रहा हूँ। अब चलिए शुरू करते हैं। तो विषय ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो 3 भाग बनते हैं, ऊर्ध्व, तिर्यग् और भ्याम। ऊर्ध्व शब्द का मतलब है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन और तिर्यक का मतलब है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और भ्याम संस्कृत की विभक्ति है। इस प्रकार से तीनों को जब मिलाते हैं तो ये पूरा नाम बनता है ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम। किसी प्रकार की मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो वो हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है 35 को 46 से मल्टीप्लाई करना। तो इसमें लेफ्ट मोस्ट पार्ट में हम लिखेंगे टेंस डिजिट्स को 3 और 4, इनको हम ऊर्ध्व मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके साथ अब दूसरे डिजिट को साथ में ले लेंगे तो 35 और 46 में मल्टीप्लिकेशन होगी क्रॉस। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर बनाया जाएगा। फिर राइट मोस्ट पार्ट में जो यूनिट डिजिट है उनके बीच में ऊर्ध्व मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5 6 30, आप देख सकते हैं मैंने नीचे 30 लिखा हुआ है। और बीच वाले पार्ट में 6 3 18 प्लस 5 4 20, तो 20 प्लस 18 मिलाने से 38। और लेफ्ट मोस्ट पार्ट में 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया 12 लिखा गया। अब हमें जब आंसर बनाना है तो यूनिट डिजिट को लेना है। तो पहले राइट मोस्ट में 30 है, इसमें 0 है तो 0 को लिखा गया, 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया। और इसको 8 में ऐड किया, 3 + 8 11, तो 1 लिखा मैंने आंसर में। और जो 1 कैरी हुआ वो आगे 3 और 2 के सम में ऐड करूँगा। तो 3 + 2 5 + 1 6, तो 100 प्लेस आ गया 6। और 1 जो लास्ट में है दैट विल बी प्लेस एट थाउजेंड्स प्लेस। तो टोटल आंसर 1610। कितना सिंपल है, कितना इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देखें। नेक्स्ट में मैंने 85 और 94 नंबर लिए हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। प्रोसेस सेम है, 8 और 9 का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट मोस्ट पार्ट में, मिडिल पार्ट में 85 और 94 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और राइट मोस्ट पार्ट में 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन है। तो इस ढंग से हम लिख लेंगे और माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 4 20 लिखा मैंने आपके सामने नीचे। उसके बाद में 8 4 32 प्लस 5 9 45, तो 45 और 32 का सम 77 लिखा गया। और 8 × 9 72 होता है, तो वो 72 हमने लिखा है। मैंने अभी जैसे बोला था कि हमें यूनिट्स डिजिट को ही लेना है, तो यहाँ पर ये 0 और 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 7 में ऐड हो जाएगा, तो 2 + 7 बिकम्स 9, यहाँ पर 9 लिखेंगे। और दूसरा 7 आगे 2 में ऐड हो जाएगा, 7 + 2 बिकम 9, तो ये हंड्रेड्स पर आ गया। और 1000 पर 7 है, तो टोटल आंसर 7990। बहुत इजी है, सिंपल है, एक बार समझने की आवश्यकता है। अब मैं एक और विधि पर जा रहा हूँ नेक्स्ट में, 3 नंबर के डिजिट को 3 नंबर के डिजिट से मल्टीप्लाई करना। इसमें स्टेप 5 हो जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे। लेफ्ट मोस्ट पार्ट में 100 डिजिट को 100 डिजिट से मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 को 4 से। फिर हम साथ वाला डिजिट मिला लेंगे जो टेंस वाला है, तो 12 हो जाएगा इधर, और उसके नीचे 46। जहाँ भी 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा वहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी 4 को 2 से और 6 को 1 से। फिर हम तीसरा डिजिट भी मिला लेंगे, 123 को 165 से, तो 465 से। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 × 5
और प्लस इधर 3 इंटू 4 और मिडिल में 2 इंटू 6। इस तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तो जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट 100 वाला है उसको हम छोड़ते जाएंगे। तो अब 23 मिल गया, 4 छोड़ने पर 65 मिल गया। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 5 ज़ा 10, देखिए नीचे 10 लिखा मैंने, और 6 3 ज़ा 18। आगे का काम अभी हम करते हैं। फिर राइट मोस्ट पार्ट में जो यूनिट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ऊर्ध्व मल्टीप्लिकेशन, और इंग्लिश में बोले तो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। तो 3 5 ज़ा 15, 15 लिखा गया। नेक्स्ट पार्ट 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 6 ज़ा 18, मल्टीप्लाई करने पर 28। मिडिल पार्ट पे आइए, 1 5 ज़ा 5 प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 6 ज़ा 12। तो इनका सम 29 हुआ। और लेफ्ट में 1 6 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, टोटल 14, और लास्ट पार्ट 1 4 ज़ा 4। तो अब आंसर देते समय यूनिट डिजिट को लेंगे। तो राइट मोस्ट से 5 लिखा हुआ है तो यूनिट का डिजिट 5। 1 जो है इसके साथ वाला वो लेफ्ट में 8 में ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 8 बिकम्स 9, तो 10th डिजिट 9 हो गया। और फिर 2 ये इसको ऐड करेंगे 9 में, 9 प्लस 2 11, 1 लिखा गया, और 1 कैरी आ गया, वो कैरी इस 2 में ऐड किया, 2 प्लस 1 3, और इधर 4 है, 3 प्लस 4 7, तो प्लस, और लास्ट पार्ट में 1 प्लस 4 बिकम 5। तो इस तरह से आंसर बन गया 57,195। तो इसी तरह से और क्वेश्चन बनाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बार प्रैक्टिस होने के बाद ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम वर्बली कैलकुलेट करके इसको लिख सकते हैं। ये इसकी खास विशेषता है। तो अगर कोई भी अभी भी क्वेरी आपके लिए आए या मन में कोई डाउट हो तो कृपया ईमेल पर मुझे जल्दी से कर दें, और मैं भी इसका आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। ओके।